कांग्रेस A to Z पार्टी है, कोई जाति नहीं जमात की पार्टी है। अभी जितने भी अधिकार पंचायती राज को मिला है वो राजीव गांधी द्वारा दिया गया था। और मैं कोई हवाई नेता नहीं हूँ कि हवाई जहाज़ से आया और हवाई जहाज़ से चले गए। हम घर बैल भैंस नहीं भी है, वो 2 रुपये किलो वो गोबर बेच करके अपना जीवन बसर कर रहा है। मिथिला बोल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से बिहार में MLC चुनाव को लेकर के घोषणा हो चुका है, उसी में मधुबनी MLC चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए और एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के यहाँ टिकट दिए हैं, सुबोध मंडल जी को, जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जो अपनी बात रखेंगे और उनसे हमारे सवाल जवाब होंगे। आपका मिथिला बोल न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर में राजद चुनाव अलग गठबंधन तोड़ करके चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है MLC चुनाव के अंदर में, मधुबनी में कांग्रेस अलग लड़ रही है और राजद ने भी अपना उम्मीदवार तैयार कर दिया, तो उसमें आप कहाँ खड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिन्होंने देश आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाया था, तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। दूसरी बात कि राजद और कांग्रेस में कोई कंपेयर ही नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि हम राष्ट्रीय पार्टी, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो हमारी बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, तो हम उसमें कभी अपना कंपेयर ही नहीं करते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे जो कैंडिडेट दिए हैं, कोई भी पार्टी, चाहे राजद हो, JDU हो, कोई भी, मैं अपने पार्टी के विचारधारा को, राहुल गांधी जी का विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। जो उनके भारत के प्रति क्या सोच है, गरीब जितने भी जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव से जीत के आए हैं, उनके प्रति क्या सोच है, मुझे मालूम है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस A to Z पार्टी है, कोई जाति नहीं जमात की पार्टी है। इसलिए कि राहुल जी का सोच संदेश हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहा हूं। इसलिए जनप्रतिनिधि में जितने भी वार्ड मेंबर से जीत के आए हैं, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वो सारे लोग जानते हैं कि भाई देश का विकल्प कांग्रेस ही है। इसलिए सारे लोगों में उत्साह है कांग्रेस के प्रति। आपने कहा कि मैं एक अति पिछड़ा समुदाय से आता हूं, तो अति पिछड़ा समुदाय के लिए आपकी क्या सोच है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज जो है अभी तक पीछे रह गया है। मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी जात में विश्वास नहीं करती, जमात की पार्टी है। हम A to Z है, सारे हैं इसमें। अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है, सवर्ण भी है, माइनॉरिटी भी है, तो इसमें हम सारे अपना एक परिवार समझते हैं। दूसरा रह गया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसके लिए आरक्षण सरकार ने, कांग्रेस सरकार से ही स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का सपना दिखाया था। अभी जितने भी अधिकार पंचायती राज को मिला है वो राजीव गांधी द्वारा दिया गया था। उसको उन्हीं के आधार पर हम लोग, पूरे जितने भी कांग्रेस परिवार के लोग हैं, वो सारे लोग उन्हीं को सपने को साकार करने में लगे हों। अभी जो भी काम हो रहा है पंचायती राज के अंतर्गत, उन्हीं का सपना पूरा करने में। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो जनप्रतिनिधि पंचायत के अंदर में जीत करके आए हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सोच है? उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं ज़मीनी स्तर पर देखा हूँ, जैसे मैं बोला हूँ कि अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, मैं घर घर गांव-गांव जाके देखा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड मेंबर से लेकर के MP तक, जितने भी चुनाव जीते हों, बहुत कठिन परिश्रम से लोग जीत के आता है। और मैं कोई हवाई नेता नहीं हूँ कि हवाई जहाज़ से आया और हवाई जहाज़ से चले गए। हम घर घर जाके देखते हैं कि एक वार्ड प्रतिनिधि कैसे जीता है, उनकी क्या समस्याएँ हैं। तो इस समस्याएं को अगर मैं सदन में उठाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इन लोगों का हक और हकूक़ दिलाने के लिए जो भी मुझे मशक्क़त करने पड़े, मैं करूंगा इन लोगों के लिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया देते हैं केंद्र से, अब वो पंचायत में जाते जाते जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कुछ पैसे में चला जाता है। तो ये सपना जो राजीव गांधी जी का था कि हम 1 रुपया दें और 1 रुपया पंचायत में पहुँचे, इसमें अभी तक जो भी गवर्नमेंट आई है वो कहाँ है और कैसे इस पर काम आप करेंगे? राजीव गांधी जी का सपना था ये, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सुधार किए, संजोग बस वो रहे नहीं। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, पहले सेंट्रल में भी हम थे, अभी भी राज्य में बहुत सारा है, तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में है कि वहाँ पर 2500 रुपये का क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। हमारे बिहार में कितना है? 1200 रुपये, 1300 रुपये है। वहाँ गोबर 2 रुपये किलो, पूरे गरीब को, जिनको अपना बैल भैंस नहीं भी है, वो 2 रुपये किलो वो गोबर बेच करके अपना जीवन बसर कर रहा है। तो कांग्रेस का सोच एक बहुत ऊंची और उम्दी सोच है।
दूसरे पार्टी की सरकार के बारे में हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे पार्टी की सरकार हमारे जितने भी जगह है वो अलग सोच है और गरीब को किस तरह विकास हो उसमें अग्रणी रहता है। और अगला सवाल ये है कि कांग्रेस का एक विचारधारा है, वो मिथिला के अंदर में जो कांग्रेस का एक समय कहा जाता था कि गढ़ है, वो कहाँ रह गया पीछे? क्या गलती हो गई कि आज जो है मिथिला से जो है कांग्रेस एक पतन की ओर है? इस पर आप क्या काम करना चाहेंगे? पतन नहीं, कमज़ोर भी नहीं है। मेरे पास बहुत नेता भी मेरे पास है, कार्यकर्ता भी बहुत है। लोगों को गठबंधन के वजह से थोड़ी सी शिथिलता हुई थी कि हमारा उम्मीदवार आएगा कि नहीं आएगा, गठबंधन में फिर हो जाता तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता कमज़ोर पड़ता था कि मेरा कैंडिडेट ही नहीं आ रहा है। लेकिन हम किसी पार्टी से कमज़ोर नहीं, हमारे पास पहले से है कि हम कोई आज का पार्टी नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी है और इसमें जमात की पार्टी, इसमें सारे वर्ग विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग कमज़ोर नहीं हैं यहाँ पे। राजद कहती है कि हम जितना हमारे पास कार्यकर्ता है, जितना हमारे पास ताकत है, हम जिस क्षमता से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं मेरे ही पास आना होगा। इस पर आप क्या कहें? ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि मैं बड़ी पार्टी हूँ और बड़ा हमेशा रहूँगा। बिहार में 40 सीट है तो हम तो पूरे भारत की पार्टी, अगर थोड़ा थोड़ा भी जीत के आते हैं तो इनसे डबल रहते हैं हम, तो हम इनको कैसे, हम बड़ी पार्टी हमेशा हैं और रहेंगे। यूपी के तर्ज में बिहार में कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसे यूपी में प्रियंका जी काम कर रही हैं, और बिहार में भी ज़रूरत है कि ऐसे ही एक चेहरा बने और बिहार में कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि जनता भी चाहती है। ऐसा हम पार्टी का ऑथराइज तो नहीं है कि हम इस तरह का बयान दें, लेकिन अभी जैसे 24 सीट में हम लड़ने जा रहे हैं तो फ्यूचर में जो हमारे प्रदेश नेतृत्व और आला कमान दिल्ली से फैसला लेंगे, हम उस फैसला को सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय। थैंक यू।